ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी कि पंजाब की असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। ये हर उस जमात का जमहूरी हक है जो वोट लेके आई है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो। 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके 18 तक जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और एक पीसफुल ट्रांजिशन के लिए हमने और दीगर पार्टियों ने अपना किरदार अदा किया कि जो अवामी मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट हो और किसी को ये मौका ना दिया जाए कि वो जमहूरियत के हवाले से कोई ऐसा स्टेप ले कि किसी के मैंडेट को जो है वो अफेक्ट किया जाए। तो इसलिए हमारे आज के इजलास में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पंजाब असम्बली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आइनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शंस ज़ेर गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। इस सिलसिले में जो इत्तेहादी पार्टियां हैं कल उनसे मुशावरत की जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द और जो आज़ाद अरकान और दीगर पार्टियों के वफूद हैं उनसे कल हमजा शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात जो है वो तय हो गई है और वो कल मुशावरत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा इन दोनों हवालों से, तरीके अदम एतमाद के हवाले से और गवर्नर का जो इख्तियार है एतमाद के वोट का कहने का उस हवाले से। इसके अलावा जो दीगर कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ ये सवाल रखना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में हमारी रिव्यू पिटिशन जो है वो दाखिल हुई, MPS का केस दाखिल हुआ, 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से केस दाखिल हुआ। 4 माह गुजर जाने के बावजूद वो केस आज तक सुना नहीं गया, क्योंकि देखिए अगर वो केस सुना जाता है तो हमारी पुरानी हुकूमत की बहाली में वो रिज़ल्ट कर सकता है। एक उसका नतीजा ये निकल सकता है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल हो और वो 25 वोटों की गिनती और उन 25 वोटों का आगे क्या फेट होना है उस पर कोई फैसला दिया जाए कि वो गिनती में शुमार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। एक तो फिलफौर मुतालबा रखना चाहते हैं कि उस केस को हियरिंग के लिए फ़िक्स किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट में एक अजीब सिलसिला है कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसी रात हमने पिटीशन दाखिल की और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन का मामला था कि सीक्रेट बैलेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हुई है कि नहीं हुई। वो भी इतने माह गुजर जाने के बावजूद स्पीकर का केस लाहौर हाई कोर्ट के सर्द खाने में पड़ा है, उसको फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है। ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं कि स्पीकर वाला वो केस, उसका जो भी अंजाम हो, जो भी उसका रिजल्ट निकले, ये हमारा राइट है कि उस केस को फिक्स किया जाए, क्योंकि PTI वाले एक वजीर साहब भी हैं जो करीबी रिश्तेदारी का दावा रखते हैं, जो मुख्तलिफ बातें चहमगोइयाँ चल रही वकला में, मैं उस कंट्रोवर्सी में ना घुसा हूँ ना मैं घुसना चाहता हूँ, मगर हमारा लेजिटिमेट राइट है कि स्पीकर का वो केस फिल फॉर लगाया जाए। उसके बाद हमारे मेंबर्स की जो सस्पेंशन की गई है, ऑल्दो ये कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एतमाद के वोट में और अदम एतमाद के वोट में हर मेंबर को वोट का हक हासिल होगा और कोई सस्पेंड नहीं होगा। ये कोर्ट की रूलिंग्स तमाम मौजूद हैं। जो हमारे MPS सस्पेंड किए गए हैं वो केस भी सर्द खाने की नज़र है, उसमें भी वकला साहबान तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं देंगे कि कौन वकील क्या कह रहा है कि किससे क्या रिश्तेदारी है, और PTI का एक वजीर जो बड़े बड़े दावे करता है, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहते। मगर वो केस भी सस्पेंशन का जो भी फैसला हो कानून इंसाफ पे मबनी, वो केस भी लगाया जाए। तो ये आज मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और हत्तल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असम्बलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। अज़मा बुखारी साहिबा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के इजलास में 2 टोक और बड़ा क्लियर एक स्टांस जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है वो बहुत क्लियर है कि पंजाब असम्बली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज़ इलाही साहब की जागीर है
और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। पंजाब असम्बली में बेसिकली पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के वोट बराबर हैं। 50% जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी जो हमारी पीएमएलएन है, उसको किस चीज़ की सज़ा दी जाएगी? उसको सिर्फ इमरान खान, चूँकि डिप्रेशन में है, इमरान खान अपने तमाम मकासद में फेल हुआ है, सो अब उसका रिजल्ट यह है कि आप असम्बलियों को तहस नहस कर दें। देखिए, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये तमाम असम्बलीज़ का हक है, आइनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाया गया है जहां पर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने लगी हैं, लेकिन फिर पहले आमिर किया करते थे, आज इमरान खान नाम का एक आमिर और एक बीमारी इस मुल्क को जो मुसल्लत है, वो आज फिर इदारों के पीछे पड़ गई है और वो चाहती है कि असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये नहीं होने दिया जाएगा। हम हर तरह, हर महाज पर इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये जो जहाँ पर असम्बली बराबर है दोनों पार्टियों के बीच में, वहाँ पर एक पार्टी इस तरह से फैसला नहीं कर सकती और फिर परवेज़ इलाही, जिनके पता नहीं क्या मुफादात हैं, जो पता नहीं किस गलतफहमी का शिकार है, शायद अगले आने वाले इलेक्शन में उनका क्या अंजाम होगा, वो शायद उसके चक्कर में जो है वो पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी परवेज़ इलाही साहब, मैं आज बड़ी माजरत के साथ और बड़े दस्तबदस्ता अपनी आला अदलिया से जो है वो चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, आज अगर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हमजा शहबाज शरीफ का पिछले 6 महीने से, तो वो आज अटैच्ड है इस असम्बली की डिसोल्यूशन की धमकी के साथ। अगर आज वो रिव्यू का फैसला हो जाए तो फिर परवेज़ इलाही, जो अगर इमरान खान के अगर दबाव के ऊपर ये गैर कानूनी काम करना चाहता है, वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, चूँकि वो इल्लेजिटिमेट, हमारे मुताबिक वो एक गैर कानूनी और एक इल्लेजिटिमेट वज़ीर आला है। दूसरी बात, माय लॉर्ड, मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट बैलेट है, मैं नहीं कहती, ये रूल्स कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करते हुए वो आज जो है वो स्पीकर बन के बैठा है। माय लॉर्ड, उसके साथ उसके सारे गैर कानूनी काम अटैच्ड हैं। वो अगर असम्बली तोड़ने की जो है वो उसके अंदर मामलत करता है तो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। उसने जो बाकी लोगों को, ये भी माय लॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ, चूँकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मैं चाहती थी कि मैं अदालत में आकर आपके सामने वो गुजारिशात रखूँ जो पंजाब असम्बली में पिछले 6 महीने से हो रहा है, लेकिन हमें चूँकि वो मौका नहीं दिया जा रहा, तो मीडिया पे बात करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब, पूरी हर असम्बली के अंदर मेंबर्स को एक्सपेल करने का एक कानून मौजूद है। आज तक 75 साल की जितनी पार्लिमानी तारीख है, उसमें कभी इस कानून का इस तरह और इस बेईमाना तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जो पंजाब असम्बली में 6 महीनों के अंदर हुआ है। जिस दिन हमें एक्सपेल किया गया, हमें कहा गया जी सीटियां लेके आए थे, सीटियां तो आपने सिखाई हमें। जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, जिस दिन सीएम का इलेक्शन था, आपकी औरतें लोटे लेके आई, आपकी औरतें पिर्चियां लेके आई, इनकी औरतें सीढ़ियां लेके आई और सीटियां लाकर उन्होंने हमें बताया कि ये किया जा सकता है। हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया? मुझे ये बताइए कि आज तक वो खवातीन और वो मर्द हजरात जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर जो साबिक है उनके बाल नोचे, उनको किसी ने पूछा? इसको कहते हैं गैर कानूनी काम, इसको कहते हैं गैर आईनी काम, वो हुए? किसी ने नहीं पूछा। और अब जो तमाशा बनाया गया है कि कानून के अंदर, उसी दिन बाय द वे केपीके की असम्बली के अंदर भी एक प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल हमारी तरह का, उन्होंने भी प्ले कार्ड उठाए हुए थे, वो भी नारे लगा रहे थे। वहाँ पर आज तक ये इस तरह से ये रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल असम्बली के अंदर बड़े बड़े मामला होते हैं, वहाँ कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब असम्बली क्या किसी की